मोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए जिन्होंने हम सबको यहाँ भेजा, हम सब के लिए अन्न, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि से लेकर के समस्त प्रकार के ऐश्वर्य को प्रदान किया, उस परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए आइए उसी परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो दिव्य ज्ञान है, भागवत ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, जो वेद ज्ञान है, उस वेद ज्ञान का हम स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, स्तवन कर रहे थे। तो आइए इसी क्रम में हम उस वेद ज्ञान के स्वाध्याय को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पूर्व में देखा था कि जब हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र आदि करते हैं तो उससे हमको क्या क्या लाभ मिलते हैं, और उसमें भी हमने कुछ विशेष रूप से देखा था कि हम उसमें जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं उस समय मंत्रों को हम वेदों के माध्यम से ही या वेदों के मंत्रों का ही हम उच्चारण करते हैं तो उसकी क्या विशेषता है, उसकी क्या क्या हमको लाभ है आदि के विषय में हमने देखा था। और आज हम देखेंगे कि जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं तो उसके माध्यम से जो पवित्रीकरण की जो भावनाएं हैं या पवित्रकरण जो होता है वो कैसे होता है, और वेद मंत्रों में जो विभिन्न प्रकार से बताया गया है कि यज्ञ जो है पवित्र करने वाला है, जो व्यक्ति करता है उसको भी पवित्र करता है, जिस स्थान पे यज्ञ होता है वह स्थान भी पवित्र होता है, और चारों ओर वायुमंडल के माध्यम से चारों दिशाओं में पवित्रकरण फैलाता है, पवित्रकरण करता है। तो ऐसे जो दिव्य यज्ञ, भागवत यज्ञ, श्रेष्ठ कर्म जो यज्ञ कर्म है, उस कर्म की जो विशेषता है, और उस विशेषता में से एक विशेषता है कि वो पवित्रकरण करता है, शुद्धिकरण करता है। तो हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं तो उससे जो विभिन्न प्रकार के लाभ मिलते हैं उसमें से एक विशेष लाभ होता है कि जिस स्थान पे यज्ञ होता है वह स्थान भी पवित्र होता है, जो व्यक्ति यज्ञ करता है वह व्यक्ति भी पवित्र होता है, जिस वायुमंडल में उस यज्ञ की ऊर्जाएं फैलती हैं वह वायुमंडल, वह आकाशमंडल, वह ध्वनि तरंगे जो है आकाशमंडल में वो सब पवित्र होते हैं, और उसके साथ साथ मनुष्य का मन भी पवित्र होता है। इसलिए इस यज्ञ को एक विशेष साधना पद्धति के रूप में भी हमारे ऋषि मुनियों ने देखा है। इसलिए कहा है कि जो व्यक्ति नित्य प्रति यज्ञ करता है वह व्यक्ति अपने मन को पवित्र भाव से हमेशा युक्त रखता है, पवित्र भावनाओं से युक्त हो जाता है। तो इस प्रकार की जो बातें बताई, और हमने कल भी जो हमने देखा था कि यम यम लोकान कामयति इत्यादि, तो जो हम विविध प्रकार के जो यह लोक है, विविध प्रकार के यह जो स्थान है जहाँ पर भी हम यज्ञ करते हैं वह स्थान हमारे लिए कल्याणकारी और सुखकारी हो जाता है, जो हमने कल देखा था। उसी प्रकार यहाँ पे कहा ऐसा वै यज्ञो यो अयम पवतः एषः यनिदं सर्वं पुनाति यज्ञेश यदिदं सर्वं तस्माद् एषः यज्ञः। अर्थात इस मंत्र के माध्यम से बताया कि वह जो यज्ञ है वो पवतः अर्थात पावन करने वाला होता है, पवित्र करने वाला होता है, और जहाँ कहीं पर भी हम यज्ञ को करते हैं पुनाति तत्, वहाँ सब जगह पे पवित्रता की स्थापना करता है, वहाँ सब जगह पे पवित्रकरण फैलाता है। इसलिए इस यज्ञ में जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के माध्यम से हमें एक विशेष प्रकार की भावना, जैसे हम कहते हैं ना एक साइकोसोमेटिक, अर्थात जैसा हम मन में सोचते हैं उसका जो प्रभाव होता है वो हमारे शरीर के ऊपर आ जाता है। इसी प्रकार से जो हम शरीर से क्रियाएं करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, उसका जो प्रभाव है वो हमारे मन के ऊपर भी पड़ता है। तो इसी प्रकार से जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं तो उस समय जो हम विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करते हैं उन क्रियाओं के माध्यम से उसका प्रभाव हमारे मन के ऊपर भी पड़ता है, और हमारे मन को भी उस समय जब हम पवित्र भावनाओं से पवित्र रखते हैं तो उसके साथ साथ उस मन का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर भी आता है। और ये दोनों का परस्पर जो एक जुड़ाव है
वह जुड़ाव एक विशेष जुड़ाव है। और हम जब यज्ञ के साथ जुड़ते हैं तो यज्ञ एक इतनी सूक्ष्म प्रक्रिया है कि उस प्रक्रिया के माध्यम से हमारा तन, हमारा मन, यह पर्यावरण से लेकर के सारा जो चराचर जगत है, उस सारे जगत में दिव्यता का आदान होता है, शुद्धता का आदान होता है, पवित्रता का आदान होता है। क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उस समय जो हमने घृत, सामग्री, संविधा आदि की आहुति हमने प्रदान की, वह आहुति उस यज्ञाग्नि में प्रदान करने से वह यज्ञाग्नि उस सामग्री को, उस घृत को, उस संविधा को अति सूक्ष्म रूप में कन्वर्ट करके इस पूरे वायुमंडल में फैला देते हैं। और यह वायु दूर दूर तक गमन करती रहती है। तो जहाँ तक वह पवित्र वायु गमन करती है, वहाँ तक का जो सारा वायुमंडल है, आकाश मंडल है, उसके साथ साथ उस आकाश मंडल में स्थित जो पदार्थ हैं, चाहे वह वायुमंडल में श्वास लेने वाले हम प्राणी जन हैं, चाहे मनुष्य है, कीट पतंग, पशु पक्षी से लेकर के जो भी जीव हैं, या इससे अतिरिक्त जो स्थावर जगत हैं, जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि हैं, उसके ऊपर भी, और उसके साथ साथ जो जड़ जगत हैं, जिसको हम 5 भूतों के रूप में जानते हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी इत्यादि। तो ये जो 5 जो स्थूल भूत हैं, 5 जो पदार्थ हैं, इनके ऊपर भी इसका बहुत ही ज़्यादा सात्विक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। अर्थात जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ की जो ऊर्जाएं बनती हैं, वह यज्ञ की ऊर्जा समस्त चेतन जगत को भी और समस्त जड़ जगत को भी प्रभावित करता है। उसमें सत्व का आदान करता है, इसमें दिव्यता का आदान करता है, उसमें जो शत्रु जीव हैं या शत्रु ताकतें हैं उनको परास्त करता है, और उसके साथ साथ सब जगह पे दिव्यता का, शुभ का आदान करता है। और इन बातों को आज विज्ञान भी स्वीकार करता है कि आज जो विभिन्न प्रकार के इस यज्ञ को लेकर के कार्य हुए हैं, साइंटिफिक अनुसंधान हुए हैं, उन अनुसंधानों से भी यह बात सामने आई है कि जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसके माध्यम से जो ऊर्जाएं पैदा होती हैं, वह ऊर्जाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं, इतनी प्रसरित होने वाली होती हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि। और हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि यज्ञ की जो अग्नि है, वो उन पदार्थों को अति सूक्ष्म रूप में कन्वर्ट कर देती हैं। जैसे हम अपने घर में सब्जी आदि बनाते हैं, दाल आदि बनाते हैं, जिसमें हम छोंक लगाते हैं, उस समय मिर्च का प्रयोग भी करते हैं। तो वो जो मिर्च होती हैं वो बहुत थोड़ी सी होती हैं, लेकिन वो जब अग्नि के संपर्क में आती हैं तो उससे उस घर में पूरे में कैसा एक अलग सा वातावरण बन जाता है। दूर दूर तक में लोगों को खांसी आने लग जाती है, कहीं को आंसू भी आंखों से आने लग जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि वह जो थोड़ी सी मिर्च है, वह जो मिर्च जलाई अर्थात अग्नि के संपर्क में आई, तो उसके कारण से वो मॉलिक्यूल्स के रूप में उस वायुमंडल में फैल गई। मानी थोड़े से ही समय में वो दूर दूर तक फैल जाती हैं। मिर्च को हम अग्नि में जलाते हैं तो वह मिर्च का जो धुआं होता है वो अड़ोस पड़ोस तक में भी पता चल जाता है कि यहाँ पे मिर्च जली है, और सबको खांसी आने लग जाती है, आंखों में आंसू आने लग जाते। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी सूक्ष्मता आ जाती है। और वही एक मिर्च को कोई एक व्यक्ति खाता है तो उसको एक को ही पता चलेगा, उसका एक को ही उसका लाभ मिल पाएगा। लेकिन उसी मिर्च को जब हम दाल आदि में डाल देते हैं तो वो दाल जितने लोग खाएंगे उन सब के लिए वो मिर्च काम करेगी, उन सब के लिए लाभकारी। उसी प्रकार उसको हम अग्नि में डाल देते हैं तो वो अग्नि में डालने से एक तो कई गुना वो बढ़ जाती है, अति सूक्ष्म रूप में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखें तो हम एक युद्ध की दृष्टि से जो एक बम बनाते हैं, एक सामान्य बम होते हैं, सामान्य मिसाइल होते हैं, और एक होते हैं परमाणु बम। तो जो परमाणु बम होते हैं वो सामान्य बम की अपेक्षा कितने ज्यादा घातक होते हैं, आज उससे सब परिचित हैं। जो हिरोशिमा, नागासाकी आदि शहरों में जब उसका विस्फोट किया गया था तो उसके माध्यम से जो एक भयावह दृश्य हमारे सामने आया था, इस घटना को सब लोग जानते हैं, जिसके कारण कितनी बड़ी एक हानि हो गई थी। इसी प्रकार वहां पे क्या हम देख पा रहे, एक परमाणु बम और एक सामान्य बम। तो परमाणु बम जो होता है वो अधिक घातक हो गया,
उसी प्रकार जो परमाणु के ऊपर हम जितने जाते हैं उतनी ही ज़्यादा उसमें शक्ति होती है, उतनी ही ज़्यादा उसमें ऊर्जा होती है, जिसका जो परिणाम है वह परिणाम उतना ही बड़ा हमको प्राप्त होता है। इसलिए जब हमारे सामने घृत हैं, सामग्री हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ हैं, वो हम प्रयोग करेंगे तो उतना लाभ नहीं होगा। लेकिन उसी को जब हम अग्नि में जलाते हैं तो उसके भीतर जो छुपे हुए जो उसके गुण हैं, औषधीय तत्व हैं, औषधीय गुण हैं, वह अति सूक्ष्म रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स के रूप में, और वो इस वायुमंडल में जब फैलते हैं तो दूर दूर तक जाते हैं। और इस वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार के जो गैसें हैं उन गैसों के लिए भी वह हितकारी होता है। अर्थात जो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैस होती हैं, उन गैसों में जो हानिकारक गैसें होती हैं, उन हानिकारक गैसों को भी यह कम करने का काम करता है। उसके साथ साथ इस वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार के रेडिएशन होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि, उन रेडिएशनों को भी कम करने का यह मॉलिक्यूल्स काम करते हैं। और यज्ञाग्नि से बनने वाली जो विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं, बाष्प हैं, वह ऊर्जाएं पूरे वायुमंडल में फैल करके एक फोटोकेमिकल प्रोसेस के तौर पे कई सारे चेंजेस वायुमंडल में लाते हैं, कई सारे परिवर्तन वायुमंडल में लाते हैं। और वह जो परिवर्तन होता है जिसके परिणाम स्वरूप उस वायुमंडल में जो हमारे लिए और इस प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए हानिकारक गैसें हैं वह दूर होती हैं, और जो हमारे लिए लाभकारी गैसें हैं उसका उद्भव होता है या वो हमको प्राप्त होती हैं, मिलती हैं। इसलिए इस यज्ञ को, इस हवन को करने के लिए हमारे ऋषि मुनि लोग कहा करते थे, हमारे वेद ने भी हमको आज्ञा दी है। इसलिए हम जब यह यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो वह कोई सामान्य क्रिया नहीं, अपितु अति सूक्ष्म एक प्रक्रिया है। वहां पे हम घृत, सामग्री, समिधा आदि को जला करके फूंक नहीं रहे, नष्ट नहीं कर रहे, अपितु एक इतने बड़े रूप में हम थोड़ी सी मात्रा में जो पदार्थ है, द्रव्य है, उसका कई गुना करके हम उसका कई गुना लाभ उठा रहे हैं, सूक्ष्मीकरण करके, परमाणु रूप में उसको हम कन्वर्ट करके। और अग्नि में ही ऐसे एक विशेष गुण होते हैं कि जब अग्नि के संपर्क में कोई सामग्री को, अग्नि के संपर्क में घृत को हम लाते हैं या उसमें जलाते हैं, तो वह अग्नि उसके भीतर छुपे हुए गुणों को उद्भूत करती है, उसको बढ़ाती है, और उसके साथ साथ उसके भीतर जो औषधीय गुण है वो कई गुना मल्टीपल बढ़ जाते हैं और इस वायुमंडल में फैलते हैं। और वायुमंडल में भी वह जो अग्नि है वो बिखेरने का काम करती है, अर्थात वह जो ऊर्जाएं बनी वो कई गुना तो बनी ही बनी, लेकिन उसको चारों ओर के वायुमंडल में बिखेरने का कार्य भी करती हैं। इसलिए वह जो अग्नि है, यज्ञाग्नि, वह अति उत्तम अग्नि होती है, श्रेष्ठ अग्नि होती है, दिव्य अग्नि होती है। और उस अग्नि के समीप में जब हम बैठते हैं तो वह अग्नि हमारे शरीर में ऐसे दिव्य गुणों का आधान करती है, ऐसी दिव्य ऊर्जाओं का संचार करती हैं कि हमको दृष्ट रूप से दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हमारे पूरे तन में, हमारे मन में उसके पूरे परिवर्तन आ जाते हैं। और साइंस भी आज इस बात को स्वीकार करता है कि जो हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र आदि करते हैं, तो जब हम वहां पे बैठते हैं तो उस यज्ञाग्नि की ऊर्जा के माध्यम से हमारा जो शरीर है, उस शरीर में जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे शक्ति के केंद्र हैं, उन शक्ति के केंद्रों के ऊपर उसका एक विशेष प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, उसके ऊपर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ता है और उसकी शक्ति बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है तो बीमारी भी दूर होती है। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो वो भी दूर होती है। हमारे शरीर में कोई भी सिस्टम वीक हो गया है तो वो स्ट्रॉन्ग बनता है। ऐसी शक्ति का हमारे शरीर में, हमारे तन में आधान करती है यज्ञाग्नि। इसीलिए हमारे आयुर्वेद आदि ग्रंथों से लेकर के वेद तक में सब जगह पे इसको एक विशेष लाभ के रूप में भी देखा गया। और आयुर्वेद ग्रंथ में तो यहाँ तक बताया है कि इस यज्ञ को करने से, हवन को करने से, अग्निहोत्र को करने से हमारी जो तन की बीमारियां हैं उसको हम दूर कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और आज वर्तमान में भी कई सारे ऐसी संस्थाएं हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं
जिन्होंने अपने जीवन को विशेष करके यज्ञ के लिए जिया है, विशेष करके यज्ञ कार्य के लिए समर्पित किया है और यज्ञ के ऊपर अनुसंधान करके काम करके उन्होंने विशेष सफलताएं भी हासिल की हैं, जो शास्त्रों में बातें बताई हैं उसको साकार कर दिखाई हैं। जैसे डॉक्टर तारा सिंह जी मुंबई में रहते हैं, जिन्होंने यज्ञ के ऊपर पीएचडी करके और उसके माध्यम से आज वो चिकित्सा करते हैं और यज्ञ के द्वारा चिकित्सा करके उन्होंने सर्दी जुकाम बुखार और विशेष प्रकार की एलर्जियों से लेकर के जो घातक रोग कहे जाते हैं, कैंसर जैसे जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ गए होते हैं, वैसे घातक रोगों को भी उन्होंने यज्ञ के माध्यम से ठीक किया है। तो हम कल्पना कर सकते हैं इसी प्रकार से डॉक्टर ममता सक्सेना जी, जिन्होंने भी यज्ञ के ऊपर ही पीएचडी करके वो भी इस कार्य में संलग्न हैं और वो डायबिटीज से लेकर के अस्थमा दमा आदि से लेकर के लंग्स की प्रॉब्लम टीबी आदि से लेकर के वो माइग्रेन पेन आदि से लेकर के डिप्रेशन तनाव चिड़चिड़ापन आदि बीमारियों से लेकर के तमाम प्रकार की बीमारियां, यहाँ तक कि कैंसर तक जो घातक बीमारी है वहाँ तक की सारी बीमारियों के ऊपर वो काम कर चुके हैं और कर रहे हैं और सैकड़ों ऐसे रोगियों को उन्होंने ठीक किए हैं जो यज्ञ के द्वारा उनकी बीमारियां दूर हुई हैं। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि इस विषय के ऊपर जिन लोगों ने काम किया है उन लोगों ने भी इसको पाया है कि हम जब यज्ञ हवन अग्निहोत्र आदि करते हैं तो उससे हमारे तन की बीमारियां भी दूर होती हैं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग बनता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, हमारा शरीर का किसी भी प्रकार का कोई भी यंत्र कमजोर हो गया है, कोई सिस्टम डाउन हो गया है तो उसको भी वापस ठीक करने का कार्य यज्ञ करती हैं। और आज देश ही नहीं विदेशों में भी इसकी बहुत बड़े रूप में प्रसार प्रचार चल रहा है और लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। और कुछ देश तो ऐसे भी हैं जहाँ पे इस यज्ञ के माध्यम से चिकित्सा तो कर ही कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जो हॉस्पिटल आदि होते हैं उन हॉस्पिटलों में भी जो विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषक तत्व होते हैं, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, कई सारे ऐसे वायरस होते हैं जो वायरस जन्य बीमारियों को फैलाते हैं, उनके निवारण के लिए हॉस्पिटल में भी वो यज्ञ का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, गौरव की बात है कि जिसको आज हम अपने भारत में एक परंपरा के रूप में लेकर के चल रहे हैं, एक परंपरा के कारण हम इसको अपना रहे हैं, एक परंपरा के कारण हम उसका आचरण कर रहे हैं, हम उसके दृष्ट लाभों को नहीं देख पा रहे हैं कि हम अपने घर में यज्ञ करते हैं तो ऐसे ऐसे लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन जो विदेशी लोग हैं उन्होंने इस बात को जाना देखा, वो आध्यात्मिक रूप से तो बेशक नहीं करते हैं, लेकिन उसके जो यह दृष्ट लाभ हैं उन लाभों को देखते हुए वह उस यज्ञ के माध्यम से चिकित्सा भी कर रहे हैं, उस यज्ञ के माध्यम से अपने विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय हैं, चाहे जो डॉक्टरी वाला व्यवसाय है अर्थात चिकित्सा की जो व्यवसाय हैं उसमें विशेष करके वो इसको इन्वॉल्व करते हैं। और आज जर्मनी जैसे देश में क्रीम पाउडर से लेकर के कई सारे प्रकार के ऐसे उत्पाद हैं जो हम जो यज्ञ करते हैं उसके बाद बचने वाली जो विभूति हैं, जो राख हैं, जो ऐश हैं, उससे बना करके उन प्रोडक्टों को वो आज पूरे जर्मनी में बेच रहे हैं। और अमेरिका में भी इसी प्रकार इसकी टेबलेट बन करके बेच रही हैं, जबकि हम उसको नहीं जानते हैं कि इस ऐश का, इस राख का, इस विभूति का क्या हमको लाभ मिल सकता है। हम जो भी राख बची उसको हम यज्ञ अनुष्ठान हो जाने के बाद पास की कोई जो भी जलाशय है, कोई नदी है, तो उसमें जाकर के हम पधरा आते हैं, जल में डाल करके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो इसके कितने विशेष प्रकार के बेनिफिट हैं कि हम यदि इस राख का, इस ऐश का, इस विभूति का यदि हर रोज हम 2 से 5 ग्राम की मात्रा में सेवन करते हैं तो कई सारी प्रकार की हमारे शरीर की जो कमियां हैं वो दूर होती हैं, कई सारी प्रकार की जो बीमारियां हैं वो दूर हटती हैं और उसके साथ साथ हमारा इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग बनती है और वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हितकारी होती हैं। और वहाँ पे वो लोग टेबलेट बना करके बेच रहे हैं और लोग उसको खा रहे हैं और यहाँ हमको फ्री में उपलब्ध होता है। और ये भी एक परंपरा हमारी, देखिए कि हमारी परंपरा में यज्ञ आदि अनुष्ठान करने के बाद जो राख विभूति बचती है उसको हम पानी में पधराने के लिए जाते हैं, पानी में
डालने के लिए जाते हैं। और ये भी साइंटिफिक रूप से प्रूव हो चुका है, इसके प्रयोग हो चुके हैं कि जो यज्ञाग्नि की राख है, यज्ञ शेष जो बची हुई राख है, उस राख को जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो पानी में धीरे धीरे जब हम राख डालते हैं उसके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 24 घंटे, 48 घंटे के बाद तक उसमें धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं। और उस पानी के अंदर जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, या उस पानी के अंदर जो हानिकारक शत्रु जीव हैं, उन शत्रु जीवों को बहुत बड़ी मात्रा में कम कर देता है। अर्थात उस प्रदूषक जो पानी होता है, उस प्रदूषक पानी को शुद्ध करने का काम करती है राख। और उस पानी का जो स्वाद होता है, उस स्वाद को भी ठीक करने का काम करती है। मैं कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में गया था, जहाँ पे एक माधव आश्रम करके एक आश्रम बना है। वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यज्ञ किया करते हैं। और जिस स्थान पे, जिस आश्रम पे मैं गया, वहाँ पे इतना भूमि का पानी खारा है कि हम ऐसे पी नहीं सकते। लेकिन उस आश्रम में और उस आश्रम से जुड़े हुए जो दूसरे भी लोग हैं, उनके घरों तक में कहीं पर भी आरओ आदि कोई भी किसी भी प्रकार के कोई फिल्टर नहीं लगे हुए थे। और वो सभी लोग इस जल का प्रयोग करते हैं कि जिस जल में अग्निहोत्र भस्म डाली हो। अर्थात 5 से 7 लीटर जो पानी होता है, उसमें 10 से 15 ग्राम अग्निहोत्र की जो भस्म है उसको डालते हैं और उसको हिला करके रख देते हैं। और जब वह राख नीचे बैठ जाए, उसके बाद उस पानी को छान करके पीते हैं, तो उसका जो नमक वाला जो भाग है वो भी दूर हो जाता है, उसका स्वाद बदल जाता है और हमारे लिए वो एनर्जी वाला एक प्रकार का पानी हो जाता है। उसको पीते हैं तो उसके भी हमको लाभ प्राप्त होते हैं, उसका स्वाद भी अलग हो जाता है। और उसको जब हम पेड़ पौधे आदि को देते हैं तो उसका ग्रोथ भी विशेष प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से देखें तो हमारी जो यह परंपराएं हैं, वह परंपराएं अति विशिष्ट हैं। और उसमें जो हमको क्रियाएं करने के लिए कहा, जैसे हम अग्निहोत्र की जो भस्म है उसको हम नदी आदि में या जलाशय में बहा देते हैं, तो उसके माध्यम से क्या होता है, जब वर्षा आती है उस समय सारा का सारा गांव का कचरे का से लेकर से सब जल जो होता है वो जलाशयों में एकत्रित होता है। और उसके साथ यह ऐश जो भस्म है, राख है, वो भी उसमें जाती है। तो वह जो पानी है, पूरे गांव का, बाजार का धुला हुआ पानी भी वहां पे गया हुआ होता है, वह पानी भी शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उसमें जो शत्रु जीव है, बैक्टीरिया हैं, वो दूर हो जाते हैं और वो पानी शुद्ध हो जाता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी परंपराओं में ऐसी वस्तुओं को डाल दिया है। तो इस प्रकार से हम देखें तो इसके हजारों सैकड़ों लाभ हैं। तो आगे भी हम इन लाभों को जानते रहेंगे, देखते रहेंगे। और हम इस विभिन्न प्रकार के लाभ देने वाला जो यज्ञ कर्म है, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ जो श्रेष्ठतम कर्म है, ऐसे श्रेष्ठतम कर्म को हम स्वयं अपनाएं और औरों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करें, जिससे हमारा स्वयं का जीवन भी और इस जगत में भी दिव्यता का, शुभ का आधान हो। आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति 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 ही।